Hi everyone, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video, I will tell you कि मेरा experience कैसा रहा as a psychology student pursuing clinical psychology from Amity University. Okay, so I'll start with the introduction part कि जो Amity के forms हैं वो around March April तक आ जाते हैं and जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं. मतलब द कोर्स स्टार्ट्स इन जुलाई. तो जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू के थ्रू होता है कि आपको एक इंटरव्यू देना होता है जहाँ पे आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने साइकोलॉजी क्यों ली, आप कैसे इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप उसे प्रिपेयर करके जा सकते हैं. आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन दे सकते हैं, आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं. मैंने ऑनलाइन दिया था. इफ़ आई टॉक अबाउट तो 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 2 साल का ये कोर्स होता है मास्टर्स का. आप या क्लिनिकल लो या काउंसलिंग लो, 2 साल का ही होता है. एंड नाउ आई विल टेल यू, यस द टाइमिंग्स आर 9 to 5, लाइक लिटरली 9 to 5 क्लासेस रहती हैं. एंड अगर आप 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, सो डू मेक श्योर कि आपकी इतनी अटेंडेंस रहे, वरना अगर नहीं होती है तो यू आर डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट सिट फॉर इट. Okay, so now coming to the course structure, I will tell you कि कोर्स कैसे होता है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है ना, वहाँ पे आई थिंक आपकी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस मैक्सिमम पढ़ाई होती है, बिकॉज थर्ड फोर्थ तक आते आते मेनली फोकस इंटर्नशिप्स और डेजर्टेशन पे चला जाता है. तो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्रैक्टिकल्स अलग 5 प्रैक्टिकल्स पर सेमेस्टर तो करने ही होते हैं. मैंने रेस्टलर किया था और मैंने लीडरशिप पे था एक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट या आई हैव डन. रेस्टलर पे मैंने करा था, लीडरशिप पे करा था, अग्रेशन पे था, मोटिवेशन, वर्क प्लेस मोटिवेशन पे. कई सारे प्रैक्टिकल्स हमें करने होते हैं पर सेमेस्टर 5, जैसे कि मैंने बोला. इंटर्नशिप्स 3 सेमेस्टर ही होती हैं, लास्ट का सेमेस्टर पूरा पूरा आपको रिसर्च पे डिवोट करना होता है. एंड असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशन के भी मार्क्स होते हैं, अगर मैं आपको इंटरनल असेसमेंट की बात बताऊं. एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज़, जो स्पेशल नहीं बट बहुत ही डिस्टिंक्ट चीज़ जो है, वो HVCO प्रोग्राम होता है, विच इज़ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जहाँ पे बेसिकली आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होता है थ्रू टीचिंग और थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स. आपको हर सैटरडे दिया जाता है ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि एमिटी में 5 दिन ही जाना होता है कॉलेज. सैटरडे आपको छुट्टी मिलती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन एमिटी. तो सैटरडे आपको इस प्रोग्राम के लिए जाना होता है. कई वीक्स तक ये करना होता है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1 सेमेस्टर. एंड इसका वाइवा होता है, तो मार्क्स होते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस अराउंड 60-70 मार्क्स के होते हैं, डिपेंडिंग कि वो इलेक्टिव है कि कोर सब्जेक्ट है. बाकी 30-40 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो आप, और 5 मार्क्स यहाँ पे अटेंडेंस के भी होते हैं. अगर आपके 95 से ज़्यादा अटेंडेंस रहती है तो 5 मार्क्स होते हैं, और अगर 75 अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो 0 पे चला जाता है, बिकॉज एक क्राइटेरिया होता है कि 95 है तो 5 मार्क्स, 90 है तो 4, ऐसे कर करके फिर वो नीचे जाता है. यू कैन सर्च ऑन द गूगल, या तो मैं ही अटैच कर दूंगी अगर मुझे मिला तो. आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स, बट एमिटी का जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली, अगर मैं लखनऊ और नोएडा कैंपस की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा है. आईवास डिपार्टमेंट, इट इज़ वेरी गुड, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स. आपको वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स, इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है. इवन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी मेरे टाइम पे. तो आई थिंक कि एज अ साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी यहाँ से परस्यू करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी. एंड वी हैव रियली गुड फैकल्टी ओवर हियर. बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस. दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो बाय द वे, बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो प्लीज़ डोंट अज्यूम कि मैं प्रमोट कर रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर अवेयरनेस. इफ़ एनीवन इज़ लुकिंग फॉर एडमिशन, तो वो ये वीडियो देख सकता है, मे बी कुछ हेल्प मिले. अगर मुझे मौका मिला तो मैं जाके किसी दिन वहाँ पे एमिटी का एक, आपको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर टूर दे दूंगी वीडियो में, सारी चीज़ें कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. एज ऑफ नाउ तो मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं, तो आई विल सी इफ आई कैन डू इट. या सो इफ आई कमिंग टू द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप एमिटी में कंपलसरी होती है. मैंने खुद काउंसलिंग सेंटर, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्पिटल्स, साइकेट्रिक सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, मैंने बहुत जगह इंटर्नशिप की थी. ऑब्वियसली पेड होती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, एंड विच एक्चुअली makes a hole on your pocket anyway, but that's how it works. And if I talk about
तो हाँ, एक चीज़ ये है कि एमिटी आपको इंटर्नशिप्स अरेंज करके देती है, तो आपको उतना हाथ-पैर नहीं मारना पड़ता। अगर आप खुद से कहीं जाना चाहते हो तो वो अलग अलग चीज़ है, बट अगर आप एमिटी में पढ़ रहे हो तो मोस्टली आपको सारी इंटर्नशिप्स पहले से ही, क्योंकि जो यहाँ पे जो फैकल्टी है, जो ये पूरा ये सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती हैं, वो खुद ही कॉल करके पहले से ही सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर देती है, तो हमें बस जाके अपना ऑफर लेटर रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पे सबमिट करना होता है एंड फीस पे करनी होती है जो भी इंटर्नशिप होती है एंड दे टेक अस। तो बिकॉज़ कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एमिटी के साथ टाई अप्स है, तो you get this benefit. It's also counseling cell in Amity, anti-ragging cell भी है basically psychology department में। तो if you are having any sort of issue, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ काउंसलिंग सेल में जाके आप डिस्कस कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी एंड आपकी कोई डिटेल्स भी बाहर रिवील नहीं कर रहा है, तो इट इज़ सेफ। तो ये ऑब्वियसली कोई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, बट ये जो सेल है ये थ्रू आउट द स्टूडेंट्स ऑफ एमिटी कोई भी एक्सेस कर सकता है, इट इज़ फॉर एवरीवन, बट इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ IBAS जो आपको देखने को मिलेगी। देन कमिंग टू द कैंपस लाइफ, तो कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो द कैंपस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी नाइस, इट इज़ वेरी फ्रेंडली थ्रू आउट द ईयर। डिफरेंट इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। मेन इवेंट इज कैनफोरिया है विच द एनुअल फेस्ट, एंड देन यू हैव द संगठन जो स्पोर्ट्स फेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होता है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स उनके खुद के इवेंट्स होते हैं एंड कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट लाइब्रेरी इज़ वेरी गुड एक्चुअली। जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं किसी दिन जाके वीडियो बनाऊंगी। एज ऑफ नाउ तो नहीं है मेरा कोई प्लान, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती लाइब्रेरी एंड कैफेटेरिया एवरीथिंग। कैफेटेरिया एक्चुअली एमिटी नोएडा का ज़्यादा अच्छा है। आई हैव सीन वीडियोज़ वहाँ पे, मैं कभी गई तो नहीं हूँ बट आई हैव सीन। तो आई नो एमिटी नोएडा ओवरऑल इज ऑल्सो मच बेटर, बट अगर आप किसी और कैंपस एमिटी ग्रेटर नोएडा या फिर आप अगर एमिटी लखनऊ से कर रहे हैं देन यू कैन कंसिडर जो भी वहाँ की लाइफ है आप उसको देख सकते हो, वहाँ के स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हो। दिस रिव्यू स्पेसिफिकली फॉर एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ स्टूडेंट्स। सो येस, फीस अराउंड मेरे टाइम पे 45K तक थी। मुझे नहीं पता अभी उन्होंने इंक्रीज करी है कि नहीं करी है, बट दैट वाज द अमाउंट जो कि पे करना होता था पर सेमेस्टर। एंड स्कॉलरशिप इज़ अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स जिनका 99.9 CGPA के ऊपर रहता है, ऐसा कुछ तो क्राइटेरिया है, आप चेक कर लेना, मुझे वो चीज़ याद नहीं है। बट या यू कैन अवेल स्कॉलरशिप्स या इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी रहता है। क्लब्स भी हैं एमिटी में, हैप्पीनेस क्लब है एंड देयर आर अदर क्लब्स ऑल्सो दैट यू कैन जॉइन, एंड उनके जो इवेंट्स होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच आर वेरी नाइस ऑल्सो। अगर आप थोड़ा कुछ रिफ्रेशिंग करना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहते हो तो यू कैन जॉइन द क्लब्स। ओके, तो अगर मैं सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, प्रैक्टिकल्स, प्रोफेशनल एथिक्स, साइकोपैथोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने पढ़ा था। फॉरेन लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन होता है, तो मेरे टाइम पे स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन का था। मैंने फ्रेंच ली थी बाय द वे। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, एंड इफ यू आर इन एमिटी नोएडा तो आपको कई सारे ऑप्शंस और भी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी ओवर देयर। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने SPSS पढ़ा था, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, बायोसाइकोलॉजी, प्रैक्टिकल्स अगेन, स्टैट्स, साइकोपैथोलॉजी, social responsibility and community engagement were my subjects. Okay, so now talking about the third semester, मैंने न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग टेक्निक्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल psychopathology. Now developmental, forensic and positive में there is a choice, so you can choose accordingly. There was also neuropsychological assessment and rehabilitation, personality theory, psycho-oncology and PFE. तो इसके बीच में there is an option you have to choose between them. In the fourth semester, I studied cognitive behavioral therapy, dialectical behavioral therapy, humanistic, psychodynamic and expressive arts therapy along with the dissertation. दिस इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको थेरेपीज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करनी होती है, सो यू कैन चूज वॉट वेयर इंक्लिनेशन एंड योर इंटरेस्ट एरियाज लाइज। इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल इज द थर्ड semester is mainly for summer internship where you have to complete 1 month summer internship. आपको 1 month summer internship anyhow करनी होती है।
फर्स्ट सेकेंड जो सेमेस्टर होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी फील्ड वर्क का होता है, एंड जो फोर्थ सेमेस्टर होता है आपको कोई इंटर्नशिप एमिटी नहीं प्रोवाइड करता है, बट यू डू द डेजर्टेशन, द रिसर्च पार्ट बेसिकली, जहाँ पे आपको पूरे 6 महीने दिए जाते हैं अपने रिसर्च पे काम करने के लिए, ताकि आप किसी अच्छी जर्नल पे पब्लिश करो. सो फोकस ऑन योर रिसर्च, बिकॉज इफ यू वांट टू डू PhD ahead, then your research and masters becomes very important. अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छी जर्नल में पब्लिश्ड है, then a lot of things get easier for you. ओके, सो नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट. सो प्लेसमेंट एक्चुअली सेल होता है, प्लेसमेंट सेल होता है, बट मास्टर्स के बाद उतनी अच्छी जॉब मिलती नहीं है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू इमीडिएटली गो फॉर जॉब्स. You can pursue higher studies in psychology. You can either go for MPhil or for PhD or for other diploma courses that are available. मैंने तो नहीं अप्लाई करा था इन द प्लेसमेंट सेल बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू. यू कैन इफ यू वांट, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप कर सकते हैं. बाकी काउंसलर की जॉब्स यू कैन सर्च फॉर योर सेल्फ, बिकॉज मास्टर्स के बाद आप एलिजिबल होते हो तो यू कैन जॉइन एज अ स्कूल काउंसलर. दिस इज अ वेरी पॉपुलर जॉब दैट इज टेकन अप बाय स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स. Then if I tell you, yes, so you should go for further studies. Now coming to the pros and cons. तो pros यहाँ पे है कि you will get a lot of exposure, you will meet people from different areas, you will get to attend a lot of workshops, seminars and different types of research projects over here. You will get a lot of practical knowledge and you will get opportunities to interact with the industry professionals also. The dissertation part is very important because a lot of emphasis is given on it already. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जिन्होंने अपने बैचलर्स में रिसर्च नहीं करी थी, बट एक्चुअली इन द मास्टर्स उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा था बिकॉज उतना ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे दिया जाता है. Then okay, so now coming to the cons, I think जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है 75% अटेंडेंस. तो अगर आप साइड बाय साइड आप कोई फुल टाइम जॉब के साथ कॉलेज अटेंड करने का सोच रहे हो, देन एमिटी इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, बिकॉज आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी. यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. एंड कई बार तो ऐसा होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू कम टू द कॉलेज एंड आपको लास्ट टाइम पे पता चलता है कि क्लास कैंसिल हो गई. नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू वेट फॉर योर नेक्स्ट क्लास. फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो दैट पीरियड गोज like that anyway. And also there is a concept of Amazon over here, which is a portal जहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं. Now everything is online over there. तो अगर आपने कोई फॉर्म की या कोई रजिस्ट्रेशन डेट मिस कर दी तो उसमें टीचर्स भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. आपको फिर लेट रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, इन सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल अबाउट द डेडलाइंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स फॉर इट. Pro tip: make your profile on LinkedIn because that will really help you to find opportunities to connect with people from across. मैंने बहुत पहले बनाई थी, बैचलर्स में बनाई थी, बट एक्चुअली आई गॉट टू नो a lot of information about कि वर्कशॉप्स कौन से हो रही हैं, कहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है. इवन a lot of job opportunities take place. तो मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन बिकॉज एज अ मास्टर स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए. It's important and it helps you a lot. So yeah, and yes, one very important thing that I want to tell you that मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा था एज एमरी स्टूडेंट, और मैंने जितने भी प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप्स, असाइनमेंट्स, सारी चीज़ें जो होती हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट जो एमिटी का होता है, आई हैव अटैच्ड एवरीथिंग इनटू अ ड्राइव विच आई एम अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट. वहाँ पे मैंने प्रॉपर हर एक चीज़, मेरी सारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं, मेरी इंटर्नशिप की, मेरे फील्ड स्टडी की, इवन मेरा डेजर्टेशन भी मैंने अपलोड किया है. एंड all the things I have organized it properly for you guys so that you can get help if you are coming to Amity for the first time and you don't have any idea कि क्या structure होता है, क्या format होता है, how can you make your reports so that आपको maximum marks मिले. You can go through all of them because मैंने अपने experience से बनाया है. They are all sample. They have helped me to gain a lot of score and top score actually. So you can check it out. It is attached in the link below. Yeah, thanks for watching. Bye.